हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की एक्चुअली वीडियो में मैं अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं UFC 300 जो अपकमिंग इवेंट है UFC का, जो बड़ा इवेंट है, उसमें 3 मेजर फाइट्स जो कि कह सकते हैं कि मेरी पर्सनल फेवरेट फाइट्स हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शंस और उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा और उनके बारे में प्रेडिक्शंस भी दूंगा। तो बेसिकली वो 3 फाइट्स हैं UFC 300 की। एलेक्स पेरेरा वर्सेस जमाहल हिल। ठीक है, ये तो पहले लाइट हैवीवेट चैम्पियनशिप की फ़ाइट है। इसके बारे में मैं अपना डिस्कस करूँगा और इसकी प्रेडिक्शन दूंगा। और फिर सेकंड फ़ाइट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो भी मुझे फ़ाइट को सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है। वो है जस्टिन गेची वर्सेस मैक्स हॉलोवे फॉर BMF बेल्ट। और ये लाइट वेट डिवीज़न की फ़ाइट है, क्योंकि BMF बेल्ट इस वक्त करेंटली जस्टिन गेची होल्ड करता है और वो लाइट वेट डिवीज़न में एग्जिस्ट करती है बेल्ट। तीसरी फ़ाइट जो मैं जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, वो भी बहुत अच्छी फ़ाइट होगी। वो है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस आर्मिन तरुस्कन। तो ये 3 फाइट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और आई वुड लाइक कि आप लोग भी इस वीडियो की एंड में इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस पर लाइक और कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँगा कि आप इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट शेयर करें और आप अपनी प्रेडिक्शंस बताएं। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो वो भी बताएं, डिसएग्री करते हैं तो वो भी बताएं। एंड एंड बेसिकली आप अपना ओपिनियन शेयर करें। तो पहली मैं जो फाइट है, जो कि चैम्पियनशिप फाइट है, लाइट हैवी वेट चैम्पियनशिप की, वो है एलेक्स पेरेरा वर्सेस जमाहल हिल के दरमियान। अच्छा, ये बहुत बड़ी फाइट है, क्योंकि बेसिकली ये आप कह सकते हैं एलेक्स पेरेरा का पहली लाइट हैवीवेट चैम्पियनशिप की टाइटल डिफेंस है। टाइटल डिफेंस है। अच्छा, एलेक्स पेरेरा के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलेक्स पेरेरा जो था UFC में और मिक्स मार्शल आर्ट्स में बेसिकली आने से पहले, वो किक बॉक्सिंग का 2 वेट डिविजन्स का चैम्पियन रह चुका है, बेल्ट जीत चुका है वहाँ पे। अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर जब से वो आया है तो उसकी टोटल जो हैं 9 विन्स हैं और 2 लॉसेस हैं। अच्छा, UFC में उसकी टोटल इस वक्त 7 विन्स हैं, 7 मैचेस हुए हैं उसके। टोटल मैचेस ही 7 मैचेस हुए हैं, जिसमें से उसकी टोटल 1 लॉस है। तो बेसिकली 6 विन्स 1 लॉस का रिकॉर्ड है उसका। अच्छा, इन 6 विन्स और 1 लॉस के अंदर ही UFC के अंदर वो 2 डिविजन्स की चैम्पियनशिप जीत चुका है। पहले मिडिल वेट की बेल्ट जीता था, फिर मिडिल वेट की बेल्ट हार भी गया, फिर वो ट्रांजिशन उसने कर दिया लाइट हैवी वेट डिवीज़न के अंदर। वहाँ वहाँ मैचेस जीता और फिर चैम्पियन बन गया, लाइट हैवी वेट चैम्पियन बन गया। एक फॉर्मर चैम्पियन को हरा के, जीरी प्रोजास्का उसका नाम है, यूरी प्रोजास्का, सॉरी इफ़ आई एम करेक्ट। उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसी है कि उस फाइटर से जीता था, क्योंकि ये तो बेसिकली ये उसकी टाइटल डिफेंस ही है, पहला टाइटल डिफेंस है। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को भी देखें कि एलेक्स पेरेरा का फाइटिंग स्टाइल क्या है, तो एलेक्स पेरेरा का बेसिकली फाइटिंग स्टाइल जो है वो काफ़ी डेविस्टेटिंग है, क्योंकि उसको कहा जाता है कि वो उसका एक स्टोन कोल्ड डिमीनर है, बेसिकली बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड टाइप का फाइटर लगता है। और और क्या नाम है, उसकी लेग किक्स और उसकी काउंटर स्ट्राइकिंग दोनों बड़ी ख़तरनाक हैं और इम्पैक्टफुल हैं। और वो उसके अंदर क्रेडिबिलिटी ये है कि वो एक पंच से किसी को नॉकआउट कर सकता है, ये उसके हाथों में पावर है। तो पहले वो मिडिल वेट चैम्पियनशिप जीता था इज़राइल एडेसिनिया से। इज़राइल एडेसिनिया से उसकी एक हिस्ट्री भी थी पहले, क्योंकि वो किक बॉक्सिंग से चलती आ रही थी। इज़राइल एडेसिनिया को वो मल्टीपल टाइम्स किक बॉक्सिंग में हराया। फिर उसने मिडिल वेट चैम्पियनशिप के लिए जब इज़राइल एडेसिनिया से लड़ा तो वो जीत गया पहली फ़ाइट में। फिर इज़राइल एडेसिनिया, जो कि एक बड़ा फेमस UFC फाइटर है और मिडिल वेट डिवीज़न का बहुत लंबे अरसे से चैम्पियन था, उसने
अपनी रीमैच के अंदर एलेक्स पेरेरा को हरा दिया और वापस चैम्पियन बन गया। तो एलेक्स पेरेरा ने की वो मिडल वेट के अंदर तो लास्ट फाइट थी, वो फिर लाइट हैवी वेट में ट्रांजिशन कर गया। जब लाइट हैवी वेट में ट्रांजिशन किया तो उसने क्या नाम है बड़े फाइटर को हराया। फिर उसके बाद वो अपनी टाइटल डिफेंस पे गया, टाइटल डिफेंस पे यूरी प्रोस्का उसका नाम, आई इफ आई एम करेक्ट, मैं प्रोनाउंस शायद तरीके से नहीं कर पा रहा, उससे जीता। बेसिकली जो उसका ओपोनेंट था जिससे ये चैम्पियनशिप जीता, वो भी अपनी बेल्ट कभी हारा नहीं था, वो इंजरी की वजह से चला गया था। तो वो उसकी कमबैक फाइट थी और वो टाइटल फाइट ही थी क्योंकि वो अपनी बेल्ट हारा ही नहीं था कभी। तो वो बेसिकली उसका मैच एलेक्स पेरेरा से हुआ और एलेक्स पेरेरा ने उसको हरा दिया, तो एलेक्स पेरेरा चैम्पियन बन गया लाइट हैवी वेट का। बेसिकली एलेक्स पेरेरा का जो कोच है वो ग्लोवर टेशारा है। ग्लोवर टेशारा जो है वो बेसिकली खुद लाइट हैवी वेट चैम्पियन रह चुका है और वो जिस फाइटर से हारा था वही एलेक्स पेरेरा का लाइट हैवी वेट चैम्पियनशिप की फाइट में ओपोनेंट था और फिर उसी को हरा के एलेक्स पेरेरा जो है चैम्पियन बना। तो बेसिकली जो एलेक्स पेरेरा का कोच है वो बेसिकली उसके ओपोनेंट से लड़ा हुआ भी है, चैम्पियनशिप एक्सपीरियंस भी है, तो वो उसको गाइड भी करता रहता है और उसको ट्रेन भी करता रहता है। यही सिमिलर केस उसका जो अभी करंट ओपोनेंट है उस पर रिपीट हो रहा है, वो है जमाहल हिल। जमाहल हिल जो है वो भी चैम्पियन था और वो भी आप कह सकते हैं कि इस वेट डिवीजन में क्या ऐसा है कि इधर लोग चैम्पियन ज़्यादा अर्सा नहीं रह पाते। इससे पहले सिर्फ एक लॉन्गेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज जो इसने बेल्ट संभाली भी थी वो जॉन जोन्स था, और जॉन जोन्स भी अभी हैवी वेट डिवीजन में मूव कर गया। तो उसके बाद जो भी फाइटर्स आए वो ज़्यादा अर्सा ये बेल्ट संभाल नहीं पाए क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ हो जाती है, आप कह सकते हैं थोड़ी सी कर्ज डिवीजन है। अब जमाहल हिल है जो फाइटर है वो भी इंजरी की वजह से चला गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो भी चैम्पियन ही था और वो अपनी बेल्ट नहीं हारा। तो एक्चुअली ये फाइट है ही लेजिटिमेसी की फाइट कि कौन लेजिटिमेट चैम्पियन है। एलेक्स पेरेरा एक दफ़ा तो एक फॉर्मर चैम्पियन को हरा चुका है जिसने बेल्ट कभी हारी नहीं थी, इंजरी की वजह से हारी थी, तो उसको हरा के फिर बेल्ट बना। तो वो उस वक्त एलेक्स पेरेरा अभी करंटली लेजिटिमेट चैम्पियन है। बट जमाहा हिल इस वक्त देखा जाए जब उसने अपनी बेल्ट छोड़ी थी तभी ये अपॉर्चुनिटी निकली कि जिस बेल्ट के लिए वापस लड़ा जाए। इंजरी की वजह से जमाहा हिल को पैर में इंजरी हुई थी, अकीलीज टेंडन के अंदर, तो उसकी वजह से वो फाइट नहीं कर सका। तो उसने अपनी बेल्ट रिनाउंस कर दी और डिवीज़न को मूव फॉरवर्ड चलने दिया। तो जब वो अब बेसिकली उसकी कमबैक फाइट है जमाहल हिल की। तो जब कमबैक फाइट्स होती हैं तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड कहता है कि कमबैक फाइट्स के अंदर यूजुअली इतना आसान नहीं होता है एक फ़ाइटर के लिए उस लेवल पे इंजरी के बाद आए जीते। वो कुछ ही फाइटर्स हैं जिन्होंने इंजरी के बाद आए और अपनी चैम्पियनशिप वापस जीत ली, जो उन्होंने चैम्पियनशिप छोड़ी थी। वो आई थिंक वन ऑफ दोज फाइटर्स उसमें से है टोनी फर्गूसन, जो अपनी बेल्ट हारा था और फिर इंजरी के बाद 6 महीने बाद वापस अपनी बेल्ट जीत गया। तो जमाल भी काफ़ी टाइम के लिए गायब था और इंजरी के बाद आया है, तो उसके लिए कमबैक फ़ाइट है। अब ये डिपेंड करता है इस मैचअप में कि भाई वो कितना % हेल्दी है, ये बहुत मैटर करता है। और उसका ऑब्वियसली इंजरी के बाद माइंडसेट भी बहुत अफेक्ट होता है। बट एक्चुअली देखा जाए उसने बेल्ट तो कभी हारी नहीं थी। तो एक्चुअली जो भी ये चैम्पियनशिप जीतेगा, जो ये फाइट जीतेगा, वो एक्चुअली इस डिवीज़न का लेजिटिमेट चैम्पियन होगा। तो एलेक्स पेरेरा को खुद दोबारा प्रूव करना है कि वो एक लेजिटिमेट चैम्पियन है। वो पहले भी एक फ़ाइटर को हराया जिसने अपनी बेल्ट क्या नाम है इंजरी की वजह से हारी थी, उसको हरा के फिर मैच जीता और चैम्पियनशिप बना, और आज भी यही है। और जमाहिल भी वही फाइटर है जो अपनी लास्ट बेल्ट छोड़ के गया था, जिसकी वजह से एलेक्स पेरेरा चैम्पियन बना। तो बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट के दोनों फाइटर्स जिनसे एलेक्स पेरेरा लड़ रहा है,
और पिछले जिससे चैम्पियनशिप जीता था और अभी जिससे लड़ रहा है, वो दोनों जो उसके कोच हैं वो ग्लोवर टेशेरा से लड़ चुके हैं और दोनों ने ग्लोवर टेशेरा को हराया है। तो एक तरह से एक और पर्सनल एंगल भी आ जाता है इसके अंदर कि एलेक्स पेरेरा अपने कोच का ऑनर डिफेंड कर रहा है, या कुछ कह सकते हैं, या उसकी लॉस को डिफेंड कर रहा है, लॉस का बदला ले रहा है। तो पहली अपनी फाइट में जिसमें चैंपियनशिप जीता था उसमें तो उसने कर लिया। अब जमाओ हिल ने तो ग्लोवर टेशेरा को बहुत बुरी तरीके से हराया था, मतलब काफ़ी, आप कह सकते हैं उसको काफ़ी बुरा बीट डाउन भी दिया था। तो ये उसके लिए ये भी आप इसको कह सकते हैं कि ये उसके लिए अपने कोच के ऑनर को डिफेंड करने के लिए या लड़ रहा है। तो ये एक पर्सनल एंगल अगर आप देना चाहें तो इसको ये भी है, बट सिनारियो बहुत सिमिलर है। जो उसने पिछली फाइट जीती थी उसी तरह की फाइट जिसकी इस बार है चैम्पियनशिप डिफेंड करने के लिए भी जीती थी, वो उसमें भी सिनारियो ऐसा ही था और डिफेंड करने में भी सिनारियो वैसा ही है, बस फाइटर्स डिफरेंट हैं और दोनों ही उस लेजिटिमेट चैम्पियंस थे। तो ये एक्चुअली फाइट देखा जाए तो लेजिटिमेट लाइट हैवी वेट चैम्पियनशिप की चैम्पियन की है कि कौन लेजिटिमेट चैम्पियन है बेसिकली। अगर रिकॉर्ड्स वाइज देखा जाए तो मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर देखा जाए तो एलेक्स पेरेरा का 9 विन्स 2 लॉसेज है, और जमाओ हिल का रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत बेहतर है, 12 विन्स 1 लॉस है। बट अगेन इट ऑल कम्स डाउन कि भाई जमाओ हिल कितना हेल्दी है और कितना अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है, क्योंकि इंजरी के बाद आना जीतना इतना आसान काम नहीं है। तो फाइटिंग स्टाइल देखे जाएं तो दोनों लीथल स्ट्राइकर्स हैं, दोनों में पंचिंग पावर भी है। तो मैचअप तो बड़ा ज़बरदस्त है, फाइट बहुत ज़बरदस्त होगी अगर दोनों 100% हैं। और अगर 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 इंजरी के बाद जमाओ हिल ना आ रहा होता तो मैं उसको 50-50 चांस देता, बट ऑब्वियसली अभी चांस जाता है, अब ज़्यादा परसेंटेज जीतने की बनती है वो एलेक्स पेरेरा की। तो मैं इस फाइट को रेट करूँगा 55% चांस है एलेक्स पेरेरा के जीतने का और 45% चांस है जमाओ हिल का जीतने का, क्योंकि फ़ाइटर वो भी बड़ा है, रिकॉर्ड उसका और अच्छा है। तो अगर रिकॉर्ड के बेसिस पे देखा जाए तो उसको जीतना चाहिए, बट एलेक्स पेरेरा कोई छोटा फाइटर नहीं है, बड़ा ख़तरनाक फाइटर है। और जितने कम टाइम में वो 2 वेट डिविजन्स का चैम्पियन बना है, वो खुद भी एक हिस्ट्री है। वो पहला फाइटर है जिसने मिडिल वेट और लाइट हैवी वेट चैम्पियनशिप दोनों डिविजन्स की बेल्ट जीती हुई है। तो वो पहला यूएफसी के अंदर फाइटर है। तो मैच तो बहुत तगड़ा है और बहुत बड़ा मैच है। मगर इंजरी के बाद आना इतना आसान नहीं होगा जमाओ हिल के लिए जीतना और ऐसे फाइटर को हराना, ऐसे इम्पैक्ट फाइटर को हराना। तो यहाँ पे आए तो बस मैंने प्रेडिक्शन ज़्यादा चांसेस उसी के हैं, एलेक्स पेरेरा के जीतने के। ठीक है, अब मैं सेकंड मैच की तरफ आता हूँ जो कि बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही पॉपुलर, काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक लेगेसी फाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं फाइटर्स जो हैं वो यूएफसी के सुपरस्टार्स भी हैं और अमॉन्ग्स द मोस्ट पॉपुलर फाइटर्स में से हैं ओवरऑल यूएफसी के। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिन गेची और मैक्स हॉलोवे की। अच्छा, मैं पहले जस्टिन गेची की बात करता हूँ। जस्टिन गेची को हाईलाइट कहते हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही ख़तरनाक हार्ड हिटर है, उसके बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पंचेस हैं और लेग किक्स हैं जिसके लिए वो मशहूर है, ठीक है। प्रीवियसली वो इंटरिम लाइट वेट चैम्पियनशिप उसने जीती हुई थी, और अभी करेंटली वो बीएमएफ चैम्पियन है इस डिवीज़न का, लाइट वेट डिवीज़न का बीएमएफ चैम्पियन है। तो अगर देखा जाए तो जस्टिन गेची बहुत फेमस फाइटर है और बड़ा ही ख़तरनाक फाइटर है। जस्टिन गेची के लिए ये मशहूर है कि भाई जो उससे लड़ता है वो कम्प्लीटली वैसा फाइटर नहीं रहता, और वो लोगों के कैरियर डिस्ट्रॉय करने में भी बहुत फेमस है। इसका एक फ़ेमस एग्जांपल है टोनी फर्गूसन का। तो इसने कैरियर ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जो उसने बीट डाउन दिया। वो उसका इम्पैक्ट इतना बुरा होता है दूसरे फाइटर्स के ऊपर कि भाई वो वापस वैसे फाइटर्स नहीं रह पाते यूजुअली। एंड
एज आई सेड उसका बेस्ट एग्जाम्पल टोनी फर्गूसन है, जिसका तो कैरियर ही उसने ख़त्म कर दिया। टोनी फर्गूसन उस वक्त 12 विनिंग स्ट्रीक पे था और उसके बाद से अब हारता ही आ रहा है। 6वीं-7वीं कंसेक्यूटिव हार हो गई है जब से जस्टिन गेची से हारा था। तो ये जस्टिन गेची का के बारे में आपको क्या कि जस्टिन गेची एक किलर है, जिसको किलर ही कहते हैं। वो लोगों के कैरियर ख़राब कर देता है और बहुत ही इम्पैक्टफुल फाइटर है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैक्स हॉलोवे। मैक्स हॉलोवे फेदरवेट डिवीज़न का फॉर्मर चैम्पियन रह चुका है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और उसको आप कह सकते वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाइज में से एक है यूएफसी में, और इसको वन ऑफ द बेस्ट यूएफसी के अंदर बॉक्सर्स भी कहा जाता है। और इसकी जो फाइटिंग बॉक्सिंग के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ऑफ पंचेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसने इसमें रिकॉर्ड्स भी बनाए हुए हैं हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ पंचेस के। तो बेसिकली ये मैच जो है वो ज़्यादातर और जो सबसे जिस चीज़ के लिए मैक्स हॉलोवे फेमस है वो अपनी रेजिलियंस के लिए है। तो मतलब बर्दाश्त उसके अंदर बहुत है, आज तक किसी ने उसको नॉकडाउन नहीं किया। ठीक है, तो ये मैच में देखा जाए तो एक हार्ड हिटर है, बहुत डिस्ट्रक्टिव फाइटर है, एक ज़्यादा वॉल्यूम का फाइटर है और उसमें रेजिलियंस बहुत है। तो मैचअप तो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही टफ मुकाबला होगा। काफ़ी काफ़ी मतलब टफ मुकाबला आप कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों फाइटर्स से जिसने लड़ा हुआ है वो डस्टिन पोरियर था और डस्टिन पोरियर ने दोनों से दो दो दफ़ा लड़ा हुआ है। ठीक है, तो डस्टिन पोरियर ने तो कहा है कि मैक्स हॉलोवे और जस्टिन गेची बहुत ज़बरदस्त फाइट होगी एंड वो ये कहता है कि आप ऑल्दो इस वक्त करंट चैम्पियन बीएमएफ का जस्टिन गेची है बट और मैक्स हॉलोवे को आप काउंट आउट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही क्लोज मैच होगा, बहुत ही क्लोज मैच होगा। आप कह सकते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि 52% चांस जो है वो जस्टिन गेची का होगा जीतने का और 48% जो है वो मैक्स हॉलोवे का चांस होगा। तो क्लोज ही है, मैं कुछ 50-50 नहीं कह सकता क्योंकि ऑब्वियसली जस्टिन गेची जो है करंट चैम्पियन है बीएमएफ का और वो ओरिजिनली वो डिवीज़न भी जस्टिन गेची की है। मैक्स हॉलोवे फेदर वेट जो उससे लोअर डिवीज़न है उसका फॉर्मर चैम्पियन रह चुका है। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बट ऑब्वियसली वो उसकी ओरिजिनल वेट डिवीज़न तो नहीं है, तो इसीलिए एज आप जस्टिन गेची को देंगे। बट फाइट बहुत बड़ी है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि पॉपुलर फाइटर्स के दरमियान है फाइट। सुपरस्टार्स हैं दो, वो अपनी दो यूएफसी के सुपरस्टार्स हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ तीसरी फाइट के ऊपर जो कि बड़ी एक और एक्साइटिंग फाइट है। वो है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस आर्मिन तरुस्कन। ये बड़ी ज़बरदस्त फाइट हो सकती है। ये आई थिंक सबसे क्लोज फाइट अगर आप जिसमें कह सकते हैं कि सबसे क्लोज फाइट होगी तो वो मतलब जिसमें प्रिडिक्ट करना सबसे मुश्किल है वो ये फाइट होगी क्योंकि अगर आप दोनों फाइटर्स के बारे में बोलें तो दोनों बहुत अच्छे फाइटर्स हैं बट और दोनों ही पोटेंशियल रखते हैं जीतने का और दोनों आगे फ्यूचर चैम्पियन दोनों चैम्पियन भी बनने का पोटेंशियल रखते हैं। चार्ल्स ओलिवेरा तो पहले ही लाइट वेट डिवीज़न का चैम्पियन था, फॉर्मर चैम्पियन था। अगर चार्ल्स ओलिवेरा के आप रिकॉर्ड्स देखें तो बहुत हैं, 11 विनिंग स्ट्रीक थी उसकी। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ सबमिशंस वो चार्ल्स ओलिवेरा के अंदर हैं यूएफसी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फिनिशेस इन यूएफसी हिस्ट्री वो भी चार्ल्स ओलिवेरा के हैं और उसके साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ परफॉर्मेंस बोनसेस या फाइट बोनसेस जो हैं वो भी चार्ल्स ओलिवेरा के पास हैं। वो इस डिवीज़न का फॉर्मर लाइट वेट चैम्पियन भी रह चुका है, इस वक्त करंटली नंबर 1 रैंक पे है। जब वो पहले उसकी अगर विनिंग स्ट्रीक देखी जाए तो 11 विनिंग स्ट्रीक भी थी। अच्छा, जो उसका ओपोनेंट है आर्मिन तरुस्कन वो एक इमर्जिंग बहुत बड़ा फाइटर है और वो भी रैंक्स काफ़ी तेज़ी से क्या नाम है ऊपर कर रहा है और कंप्लीट फाइटर है। मतलब ग्राउंड और स्टैंड अप दोनों उसका अच्छा है और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि उसके पास यूथ है। वो चार्ल्स ओलिवेरा से काफ़ी यंगर है, हंगरी है। ठीक है,
आप जो ये यंगर फाइटर्स होते हैं वो ऊपर आने के लिए और हंग्री होते हैं, बट चार्ल्स ओलिवेरा जो है वो दोबारा चैम्पियन बनने के लिए भी काफ़ी हंग्री है। तो ये मैच बहुत करीब का है, ऑलमोस्ट 50-50% मैच है। अगर आप सिर्फ यूथ का एडवांटेज दें तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 49% चार्ल्स ओलिवेरा का चांस है, 51% चांस जो है वो आर्मन तुरुस्की का है। बट ये सबसे कंप्लीट आई थिंक सबसे कंपेटिटिव या क्लोज मैच, मतलब अगर जिसमें प्रेडिक्ट करना विनर सबसे मुश्किल है तो वो इस मैच के अंदर है। इन दोनों फाइटर से जो प्रीवियस जो ओपोनेंट लड़ा था और वो उन दोनों से हारा था वो था बेनिल दरूश। तो बेनिल दरूश ने तो अपनी कहा है कि वो थोड़ा सा लीन करता है आर्मन तुरुस्कन की तरफ से, क्योंकि आर्मन तुरुस्कन बहुत क्विक है, क्योंकि यूथ उसके पास है। तो वो कहता है बट बिग मैचेस और फाइट एक्सपीरियंस और क्या नाम है बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस और इन सब चीज़ों को अगर आप देखा जाए तो आप चार्ल्स ओलिवेरा को तो अपर एज देंगे। इसलिए आप मैच को बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट 50-50 ही समझें। इसके अंदर प्रिडिक्ट करना बहुत